बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सैयद मोहसिन रज़ा फॉर स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर। और आज इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करीम से लेक्चर नंबर 4 डिलीवर होगा। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जिसमें हमने पेपर पैटर्न और कुछ डेफिनेशंस, हिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। आज इंशाल्लाह नेक्स्टली जो है वो कुछ डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। और आए इसमें हम डेफिनेशन करते हैं स्टैटिस्टिक की। एक तो आपका सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी, इसके आखिर पे है स्टैटिस्टिक्स, एस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी प्लूरल सेंस में डेफिनेशन है एज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस, एज अ सब्जेक्ट ऑफ सोशल साइंस। ये इसकी प्लूरल सेंस में इस सब्जेक्ट का नेम है। इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स की डिफरेंट 3 सेंसेस हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आपको बताया जाएगा। मगर इधर फ़िलहाल जो डेफिनेशन का एक आपके पास प्रोसेस चला हुआ है कि जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की सीरीज़ है, जिसमें आज की हमारी डेफिनेशन है जस्ट अ सिंगुलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक। द वर्ड स्टैटिस्टिक, जिस तरह से पॉपुलेशन एक आपके पास पॉपुलेशन था, तो पॉपुलेशन से हमने क्या किया, हमने उसमें से एक वैल्यू सिलेक्ट की जो कि किसको शो कर रही थी, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, किसकी क्वालिटीज़ को शो कर रही थी, जो है वो पॉपुलेशन की। हमने पैरामीटर सेलेक्ट किया, वो किसको शो कर रहा था, पॉपुलेशन को। अब हमने सैंपल में से सिलेक्ट किया किसको, स्टैटिस्टिक को। डियर स्टूडेंट, स्टैटिस्टिक ये वो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हम सैंपल से मज़ीद सैंपल से सेलेक्ट करते हैं टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ सैंपल। तो आए जी, ये क्या होता है, अ न्यूमेरिकल वैल्यू, अ न्यूमेरिकल वैल्यू which is selected from sample to represent the characteristics or qualities, to represent the characteristics of sample is called statistic। जिस तरह से पॉपुलेशन का पैरामीटर होता है, इसी अंदाज से सैंपल का स्टैटिस्टिक होता है। जिस तरह से पॉपुलेशन P से स्टार्ट होता है, पैरामीटर भी P से स्टार्ट होता है, सैंपल जो है वो S से स्टार्ट होता है, तो स्टैटिस्टिक भी S से स्टार्ट हो रहा है। ये याद रखने का एक तरीकाकार है, ठीक है जी। तो आए इसकी एक और पॉसिबल डेफिनेशन है, वो भी लिखते हैं OR और करके। इसकी एक और डेफिनेशन है, अनदर डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन numerical information that is sample mean, sample median and sample standard deviation etc. is called statistics, statistic। तो ये आपके पास स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन है, 2 पॉसिबल डेफिनेशन। जिस तरह से हमने पैरामीटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसी अंदाज से ये स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन है। आज जी नेक्स्टली डेफिनेशन आपके पास आ रही है
एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन हम कर रहे हैं कि एनी प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन द कलेक्शन ऑफ डाटा, ये आपके पास एक्सपेरिमेंट हैं। एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल में हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें ये हो सकता है कि फ़र्ज़ करें हमने कॉइन टॉस किया है, एक कॉइन को अगर हम 50 टाइम टॉस करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हमने नंबर ऑफ़ हेड्स काउंट करने हैं कि इन अ टॉसिंग ऑफ कॉइन 50 जो है 50 टाइम अगर हमने उसको जो है वो टॉस किया है तो उसमें हेड आता है या टेल आता है, तो वो हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंट होगा। इसी अंदाज से हमारे पास आपके पास जो डाई होती है, जो लूडो का दाना जो होता है, उसको अगर हम रोल करें तो उसको अगर हम 6 टाइम रोल करें तो कितनी बार जो है वो आपके पास 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। तो इसका मतलब है इसकी एग्जांपल में, एक्सपेरिमेंट की एग्जांपल में हम क्या क्या लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई। इसी अंदाज से आपके पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं, उसके ऊपर भी जो है वो हम स्टैटिस्टिक्स में इसमें हम एक्सपेरिमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या है, टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई और ड्राइंग अ कार्ड। ड्राइंग अ कार्ड ड्रॉ करना, ये सारे के सारे जो आपके पास क्या हैं, एक्सपेरिमेंट्स हैं। आए जी, इसके बाद ये तो थी इसकी एग्जांपल। इसके बाद मज़ीद डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें डेफिनेशन आती हैं। कांस्टेंट की डेफिनेशन है जी, कांस्टेंट ये एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। ऐसी वैल्यू होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसकी डेफिनेशन हम कर सकते हैं, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू या एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी एनी न्यूमेरिकल वैल्यू और क्वांटिटी, एनी न्यूमेरिकल क्वांटिटी which is not changed from one individual to another, is called constant। यहाँ पे लिख रहे हैं इसका बकिया हिस्सा, is called constant। कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं, ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं कि जो कभी भी चेंज नहीं होती। इसमें मिसाल के तौर पे हम देखें, पाई की वैल्यू है, इसी अंदाज से ई की वैल्यू है, और इसी तरह से ग्रेविटी जी, स्मॉल जी की वैल्यू है। तो ये तमाम वैल्यू जो हैं ये कभी भी चेंज नहीं होती। जिसमें आपके पास पाई की वैल्यू है जी, फॉर एग्जांपल आपके पास कांस्टेंट की एग्जांपल जो है ये यहाँ पे देंगे, इस बॉक्स में कांस्टेंट की एग्जांपल दूंगा आपको। सपोज करते हैं पाई क्या है, 3.14 आपके पास 14 एंड 59। इसी अंदाज से ई की वैल्यू आपके पास होती है 2.72 अप्रोक्सीमेटली, और इसी अंदाज से आपके पास जी की वैल्यू भी होती है, जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या जस्ट मैं 9.8 लिख सकता हूँ ETC। तो ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। कांस्टेंट वैल्यूज़ जहाँ भी आप चले जाएं, ठीक है, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, तो ये वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है, ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ तक आपके पास
स्टैटिस्टिक की डेफिनेशन है जी, एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन है और इसके बाद कांस्टेंट की डेफिनेशन है। इसके बाद मज़ीद हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे वेरिएबल की डेफिनेशन और वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स। डेफिनेशन हमारे पास है वेरिएबल और इसके अलावा इसमें हमने कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी और कांस्टेंट की हमने एग्जांपल भी देखी और हमने देखा कि कांस्टेंट एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कभी भी चेंज नहीं होती और इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं। जहाँ भी आप चले जाएं, जिस मर्ज़ी कंट्री में चले जाएं, वहाँ पे मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकली जो वैल्यूज़ हैं ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। जैसा कि आपने पाई की वैल्यू पढ़ी 3.1416, इसी अंदाज से ई की वैल्यू पढ़ी 2.72 और जी ग्रेविटी की वैल्यू पढ़ी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू जो हैं ये रिनाउंड वैल्यूज़ हैं। आए वेरिएबल डेफिनेशन करते हैं, वेरिएबल की डेफिनेशन पे बढ़ते हैं। वेरिएबल में जो है यहाँ पे इसकी टाइप्स हैं, इसकी दो टाइप्स हैं वेरिएबल की। एक क्वालिटेटिव वेरिएबल होता है, दूसरा क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है जी। आपके सामने जैसा कि इसमें ट्री बनी हुई है, इसकी वेरिएबल की जो है वो टू टाइप्स हैं, क्वालिटेटिव वेरिएबल और दूसरा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और इसी अंदाज से क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो है इसकी मज़ीद टू टाइप्स हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टीन्यूअस वेरिएबल। तो आए सबसे पहले इस बात का जानना ज़रूरी है कि वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है। वेरिएबल जो वर्ड है ये एक इंग्लिश वर्ड है और इंग्लिश वर्ड वेरी से निकला है। वेरी का मतलब होता है चेंज होना, वेरिएशन आना, ठीक है जी। तो आए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। एनी मेजरेबल क्वांटिटी any measurable quantity होती है जी which can change from one individual to another is called वेरिएबल। ये वेरिएबल की डेफिनेशन है। वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो चेंज हो जाती है। अ क्वांटिटी विद चेंजेस, एक ऐसी क्वांटिटी जो चेंज हो जाए, जिसमें चेंज आ जाए। जैसा कि मिसाल के तौर पे हमारी जो एज है ये वेरिएबल क्वांटिटी है, टाइम वेरिएबल क्वांटिटी है, स्पीड वेरिएबल क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है जी। इसी अंदाज से हमारा वेट जो है ये वेरिएबल क्वांटिटी है। तो ये सारी की सारी वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं। तो इसमें आप इसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी, स्पीड ऑफ कार। तो ये आपके पास सारी की सारी ATC एटसेट्रा वगैरह वगैरह ये सारी की सारी जो हैं ये वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल में इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल इसमें से डेफिनेशन आती हैं। जैसा कि आपने लेक्चर नंबर 1 में आपने पेपर पैटर्न के बारे में सीखा है, तो पेपर पैटर्न में आप ज़रूर देखिएगा यूनिट नंबर 1 में से MCQs एंड डेफिनेशंस वहाँ पे ज़रूर आएंगी। तो इसमें ये जो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसमें ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी डेफिनेशंस हैं जो पेयर में आती हैं, यानी कि वो ये कहता है डिस्टिंग्विश बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड स्टैटिस्टिक, राइट द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड पैरामीटर, डिफाइन पॉपुलेशन एंड सैंपल, या ये आ जाएगा डिफाइन क्वालिटेटिव वेरिएबल एंड क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इसी अंदाज से पेयर में डेफिनेशन आपको आ सकती हैं, कंपैरिजन में आपको आ सकती है व्हाट इज़ द डिफरेंस
डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। तो नेक्स्टली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कॉन्टीन्यूस वेरिएबल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। और आखिर पे आपको एक ही बात मैंने कहनी है और इसी तरह से आप मेरा साथ देंगे। द अल नूरियंस रॉक्स।